वेलकम बैक। आज हम क्लास 11 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मनी। मनी मतलब पैसे। तो सभी को ऑलमोस्ट पता है पैसे क्या है, पैसों की नीड क्या है, पैसों की इम्पोर्टेंस क्या है, हम पैसों की यूज़ क्या है। तो अगर कोई छोटे से छोटा सामान खरीदना है तो पैसे चाहिए, बड़े से बड़ा कोई सामान खरीदना है तो पैसे चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, यहाँ से वहाँ कहीं जाना है तो भी पैसे चाहिए। मतलब पैसों की नीड आजकल हर एक फील्ड में है, हर एक जगह पे है। सिर्फ ह्यूमन लाइफ में ही नहीं, पूरे के पूरे कंट्री को चलाने के लिए हमें पैसे चाहिए। अगर कोई कंट्री फाइनेंशियली स्ट्रांग है, दैट मीन्स वो कंट्री फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग और सक्सेसफुल है। ऑलराइट, तो किसी भी कंट्रीज का सक्सेसफुल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी पैसों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे के पूरे इकोनॉमी में भी और इंडिविजुअल ह्यूमन लाइफ में भी। तो इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा मनी रिलेटेड चीज़ें स्टडी करेंगे। सो इस चैप्टर में हमें इंट्रोडक्शन देखना है मनी का, देन बार्टर सिस्टम देखना है हमें, देन बैरियर्स, प्रॉब्लम्स दैट इज़ डिफ़िकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, देन नेक्स्ट टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ मनी, किस तरीके से मनी इवॉल्व हुई, कैसे आई है, देन टाइप्स ऑफ मनी देखेंगे हम, अलग अलग टाइप्स की मनी के बारे में स्टडी करेंगे, क्वालिटीज़ ऑफ मनी एंड लास्टली फंक्शंस ऑफ मनी। तो ये सारे टॉपिक हैं जो हमें चैप्टर 2 दैट इज़ मनी में कवर करना है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, लेट अस बिगिन। मैन इज एन इंटेलेक्चुअल एनिमल। द इन्वेंशन ऑफ मनी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल इन्वेंशंस आउट ऑफ वेरियस इन्वेंशंस इन द वर्ल्ड। तो मैन दैट इज ह्यूमन बींग, ये एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल एनिमल है, दैट इज़ उनके पास ब्रेन है, दिमाग है, अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके बहुत सारे इन्वेंशंस, बहुत सारे आविष्कार किया है ह्यूमन बींग ने। और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक इन्वेंशन अगर कुछ किया है पूरी के पूरे वर्ल्ड में तो वो है मनी, पैसों का आविष्कार। अकॉर्डिंग टू क्रॉथर देर इज़ अ बेसिक इन्वेंशन इन ईच ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो क्रॉथर के अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग ने हर एक ब्रांच ऑफ नॉलेज में कोई ना कोई आविष्कार, कोई ना कोई इन्वेंशन किया है जो एकदम बेसिक है, जो बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल गिवन है, इन्वेंशन ऑफ फायर इन साइंस। तो साइंस में उन्होंने फायर, आग का आविष्कार किया है। इन्वेंशन ऑफ व्हील इन मैकेनिकल साइंस, तो मैकेनिकल साइंस में, मैकेनिक्स मशीन्स में उन्होंने व्हील्स का आविष्कार किया है, क्योंकि व्हील जो है वो किसी भी मशीन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है मशीन को चलाने में। सो नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच हैज़ ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग। तो ये जो पैसे हैं, पैसों का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने इन्वेंट किया है और इकोनॉमिक लाइफ को तो ग्रो करता ही है ह्यूमन बींग के। ये एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज है मनी, पैसे। वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड विद द हेल्प ऑफ मनी टू सेटिस्फाई ह्यूमन बॉन्ड्स। तो अगर किसी भी इंसान को, ह्यूमन बींग को कुछ सामान खरीदना है, बेचना है, तो वो किसके मदद से करता है? पैसों की मदद से अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, पैसे लेता, पैसे दे के सामान खरीदता है। ऑलराइट, तो कोई भी सामान बेचना है, खरीदना है, विद द हेल्प ऑफ मनी हम अपने ह्यूमन बॉन्ड्स जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। मॉडर्न इकोनॉमी इज़ डिपेंडेंट ऑन मनी। तो मॉडर्न इकोनॉमी, आज की हमारी पूरी इकोनॉमी जो है वो मनी, पैसों के ऊपर डिपेंड करती है। मनी विच इज़ इन सर्कुलेशन टुडे वॉज क्रिएटेड टू रिड्यूस द डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। तो आज जो हम पैसे यूज़ करते हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं मतलब यूज़ करते हैं, जो हमारे नोट्स हैं, कॉइन्स है, प्लास्टिक मनी दैट इज़ एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सारी जो पैसे आज हम यूज़ कर रहे हैं, हमने वो बनाए हैं, ह्यूमन बींग ने वो पैसे क्रिएट किए हैं। वो क्यों बनाए हैं? तो पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम चलता था, दैट इज़ सामान के बदले सामान लिया और दिया जाता था। तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ अराइज होने लगी थी। तो वो प्रॉब्लम्स को, डिफ़िकल्टीज़ को कम करने के लिए हमने पैसे बनाए, पैसे जो हैं वो क्रिएट किए। तो देख लेते हैं आगे डिफ़िकल्टीज़ इन बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पे छोटा सा चार्ट गिवन है, डिफ़िकल्टीज़ इन बार्टर सिस्टम, टोटल 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, then lack of common measure of value, difficulties in storage of goods, indivisibility of certain goods, and lastly problem of making deferred payment. सो ये टोटल 5 पॉइंट्स है डिफ़िकल्टीज़ इन बार्टर सिस्टम। तो टोटल 5 पॉइंट्स है, हम एक एक पॉइंट जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट इज़ डिफ़िकल्टीज़ इन बार्टर सिस्टम। ऑलराइट, सो देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। तो बार्टर सिस्टम क्या है? जहाँ पे सामान के बदले सामान लिया और दिया जाता है, एक्सचेंज होता है, बट गुड्स फॉर गुड्स।
आज जैसे हम अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो बदले में पैसे देते हैं, सामान लेते हैं, तो यहाँ पे एक्सचेंज क्या हो रहा है, पैसे और गुड्स का। बट पहले के ज़माने में जहाँ बार्टर सिस्टम चलता था वहाँ पे सामान के बदले सामान का एक्सचेंज होता था, लिया और दिया जाता था सामान के बदले सामान, उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो डिफ़िकल्टीज़ थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम में। हम एक एक करके ये सारी प्रॉब्लम्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो कोइंसिडेंस का मतलब होता है संयोग। तो यहाँ पे संयोग जो है वो ठीक से प्रॉपरली बैठ नहीं पाता था, तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी बार्टर सिस्टम में। तो देख लेते हैं क्या है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट वॉज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंट, दैट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि कोइंसिडेंट जो था, संयोग था, वो दो लोगों के बीच में प्रॉपरली अगर नहीं बैठ पाएगा तो हम सामान ले नहीं पाएंगे या तो फिर सामने वाले को दे नहीं पाएंगे। यहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा अगर सामान कोइंसिडेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए और सामने वाले के पास वो चीज़ नहीं है, या फिर है और उसको वो चीज़ नहीं चाहिए जो हमारे पास है, तो यहाँ पे कोइंसिडेंट नहीं हो रहा है। वांट्स जो है, जो चीज़ें चाहिए या नहीं चाहिए, वो उसका संयोग ठीक से बैठ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में संयोग का होना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर कोइंसिडेंट वांट नहीं है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अ पर्सन ए हैज़ क्लोथ एंड ही वॉन्ट राइज इन एक्सचेंज। तो पर्सन ए है, उसके पास कपड़े हैं, क्लोथ है, और उसको बदले में चावल चाहिए, दैट इज राइस। एंड पर्सन बी हैज़ राइस बट ही डज नॉट वॉन्ट क्लोथ इन एक्सचेंज। और पर्सन बी के पास राइस है लेकिन उसको बदले में क्लोथ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल नहीं है। इन दिस केस एक्सचेंज बिटवीन ए एंड बी वुड नॉट टेक प्लेस एज इट वॉन्ट डू नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर। तो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज नहीं हो पाएगा कमोडिटीज़ का, सामान का, क्योंकि ए को तो ए के पास कपड़े हैं और उसको बदले में चावल चाहिए, लेकिन बी के पास चावल है मगर उसको बदले में कपड़े नहीं चाहिए, क्लोथ नहीं चाहिए। तो इन दोनों की ज़रूरतें जो हैं, वांट्स जो हैं, वो एक दूसरे के साथ में मैच नहीं कर रही हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है वो ठीक तरीके से बैठ नहीं पा रहा है, टेक प्लेस नहीं कर पा रहा है। ये प्रॉब्लम होता है बार्टर सिस्टम में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो मेजर ऑफ वैल्यू मतलब मेजरमेंट। हम कोई सामान खरीदते हैं तो वो माप तोल के लेते हैं, 1 kgs 2 kgs 1 लीटर ऑफ मिल्क 2 लीटर ऑफ मिल्क, इस तरीके से हम सामान लेते हैं मेजरमेंट करके। मगर पहले के ज़माने में मेजरमेंट जो था, माप तोल का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था, कमी था। तो वो क्या है, while exchanging goods for goods there was no standard units of account to determine the value of a commodity। तो पहले के ज़माने में जब हम सामान के बदले सामान लेते और देते थे, एक्सचेंज करते थे, तो एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था। जैसे 1 kg के बदले 1 kg का ही सामान एक्सचेंज किया जाता था, ये प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं था उस समय। तो इसकी वजह से कमोडिटी का जो एक्सचेंज था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होता था। किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को, किसी एक पर्सन को कहीं ना कहीं ड्रॉबैक मतलब उसकी कमी होती थी, प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। एग्जाम्पल क्या है, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंपेयर 2 लीटर्स ऑफ मिल्क विथ 2 kilograms ऑफ राइस। तो अगर 2 लीटर दूध का अगर हम कंपैरिजन करें 2 kgs ऑफ राइस के साथ में, तो उसका जो मेजरमेंट है वो प्रॉपर नहीं बैठता है। कहीं ना कहीं लैक ऑफ मेजरमेंट की वजह से बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रहा था। नेक्स्ट क्या है, डिफ़िकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। तो सामान को स्टोर करके रखना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती थी पहले के ज़माने में, क्योंकि सामान को स्टोर करके रखना बहुत ज़रूरी है हम फ्यूचर में उसको यूज़ करने के लिए। तो देख लेते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर गुड्स फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। तो सामान को स्टोर करके रखना, इकट्ठा जमा करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, सो दैट हम वो सामान फ्यूचर में यूज़ कर सके, कंज्यूम कर सके। राइट, समटाइम्स ड्यू टू पेरिशेबल नेचर ऑफ सर्टन गुड्स इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्टोर देम फॉर फ्यूचर। तो ऐसे बहुत सारा सामान है जो पेरिशेबल है, मतलब ख़राब होने वाला सामान है, 1-2 दिन चलता है उसके बाद वो ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, तो उसको स्टोर कर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टोरेज नहीं होगा तो सामान हम फ्यूचर में स्टोर करके नहीं रख पाएंगे, उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे इन फ्यूचर। पेरिशेबल कमोडिटीज़ लाइक मिल्क, एग, फिश, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा वे आर डिफ़िकल्ट टू स्टोर। तो ये सारी कमोडिटीज़ पेरिशेबल है, जो 2-3 दिन चल के फिर ख़राब हो जाती है, जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया, फ़िश, वेजिटेबल्स, ये सारे पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं जिसको स्टोर करके रखना ज़रूरी है। आज तो हम फ्रिज में, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रख लेते हैं फ्यूचर में हम उसे यूज़ करने के लिए, बट पहले के ज़माने में कोल्ड स्टोरेज, फ्रिज, ये सब तो चीज़ें नहीं थी।
तो डिफ़िकल्टी होती थी काफ़ी सामान को स्टोर करके रखने की। डिफ़िकल्टीज वेर ऑल्सो एक्सपीरियंस ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर हैवी एंड बल्की गुड्स। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी आती थी जो बड़े बड़े और हैवी सामान होते थे, बल्कि गुड्स होते थे, उनको स्टोर करके रखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज अराइज होती थी इन बार्टर सिस्टम। Next is indivisibility of certain goods. In barter system, it was inconvenient to divide animal house into small parts, so it was difficult to fix proportion of one commodity in exchange for another commodity. तो बहुत सारा सामान, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, छोटे छोटे पार्ट्स में हम कट नहीं कर सकते। तो सामान का जो एक्सचेंज है, कमोडिटीज़ का जो एक्सचेंज होता था कमोडिटी के बदले में, वो नहीं बैठ पाता था, वो प्रॉपरली एक्सचेंज जो है वो नहीं हो पाता, क्योंकि हम एक फिक्स प्रपोर्शन नहीं कर सकते। अगर हम सामान को डिवाइड कर सकते हैं तो उसको हाफ हाफ करके हम एक्सचेंज कर सकते हैं, बट हाउस हो गए, एनिमल्स हो गए, हम उसको हाफ पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसी कमोडिटीज़ का एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल गिवन है, इंडिविजुअल ए हैज़ अ सैक ऑफ व्हीट। तो इंडिविजुअल ए के पास गेहूं की बोरी है एंड ही वॉन्ट्स अ गोट इन एक्सचेंज, और बदले में उसे गोट चाहिए। इंडिविजुअल बी हैज़ अ गोट एंड ही वॉन्ट्स ओनली हाफ अ सैक ऑफ व्हीट। और इंडिविजुअल बी के पास गोट है लेकिन बदले में उसे सिर्फ आधी बोरी चाहिए गेहूं की। तो यहाँ पे एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल नहीं है। इन दिस सिचुएशन एक्सचेंज बिटवीन द टू कमोडिटीज इज इम्पॉसिबल ड्यू टू इंडिविजिबल नेचर ऑफ गोट फॉर इट बीइंग अ लाइव स्टॉक। तो यहाँ पे एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल नहीं है दो कमोडिटीज़ के बीच में, क्योंकि गेहूं की बोरी को हम आधा आधा कर सकते हैं बट गोट को हम हाफ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो सकता, एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज गोट क्या है, ये लाइव स्टॉक है, तो हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दो कमोडिटीज़ के बीच में एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ कमोडिटी जो है वो इनडिविजिबल है, डिवाइड नहीं हो सकती। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है पेमेंट करने में। आज तो हम पैसे देते हैं या कुछ अमाउंट जो है वो फ्यूचर में दे देंगे, बाद में दे देंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट सामान के बदले जब सामान लिया और दिया जाता है तो वहाँ पे पेमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस समय पैसे तो नहीं थे, सामान लेते थे और सामान देते थे, तो जो सामान फ्यूचर में देना है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। डिफर्ड पेमेंट मीन्स पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर। तो डिफर्ड पेमेंट मतलब पेमेंट जो है वो हम फ्यूचर में करेंगे, सामान आज हमने ले लिया, पैसे हम फ्यूचर में देंगे। तो पहले के ज़माने में पैसे तो नहीं होते थे, सामान ही फ्यूचर में हम देंगे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज होती थी। रीपेमेंट ऑफ लोन वॉज डिफिकल्ट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़। तो यहाँ पे अगर किसी ने लोन लिया है तो लोन जो है वो भी हम इन कमोडिटी सामान के ही रूप में देंगे एक्सचेंज में, तो वो कमोडिटी का जो एक्सचेंज है वो फ्यूचर में देना करना वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, क्योंकि सेम कमोडिटी हम फ्यूचर में बिल्कुल उसी तरीके से, उसी क्वांटिटी में, उसी क्वालिटी में हम फ्यूचर में नहीं दे सकते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती थी बार्टर सिस्टम में। एग्जाम्पल गिवन है, इट वॉज डिफिकल्ट टू रीपे द पेरिशेबल गुड्स इन द सेम कंडीशन इन फ्यूचर। तो पेरिशेबल गुड्स जो है ऐसा सामान जो खराब होने वाला है, तो 2-3 दिन में तो वो सामान खराब हो जाएगा, तो फ्यूचर में सेम चीज़, सेम सामान उसी तरीके में, उसी क्वालिटी में, उसी नेचर में हम फ्यूचर में नहीं दे सकते। तो यहाँ रीपेमेंट जो है उसकी प्रॉब्लम होती थी, दैट इज़ डिफर्ड पेमेंट का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था इन बार्टर सिस्टम। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे टोटल जो 5 पॉइंट्स थे, दैट इज़ डिफ़िकल्टीज इन बार्टर सिस्टम जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको टोटल 5 पॉइंट्स जो थे डिफ़िकल्टीज इन बार्टर सिस्टम का वो समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, दैट इज़ मनी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर किया, बार्टर सिस्टम क्या है हमने वो देखा, एंड डिफ़िकल्टीज दैट इज़ प्रॉब्लम्स इन बार्टर सिस्टम हमने पूरा कंप्लीट किया। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो था इस वीडियो का वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है डेफिनेशंस एंड इवोल्यूशंस। तो डेफिनेशन और इवोल्यूशंस ऑफ मनी ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।